ये हमारा 52 के नाम से था क्लास। ये राइट क्लिक कर लेते हैं, ओपन विथ गूगल क्रोम। तो ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया ना, ये किस तरीके से डिजाइन करते हैं इसको सीखना है हमको। ठीक है, सीखते हैं। भाई क्या करते हैं, इसकी कोडिंग को पहले ओपन कर लेते हैं। कोडिंग को ओपन कर लेते हैं, तो राइट क्लिक किया, ओपन विथ नोटपैड, इसकी कोडिंग ओपन हो गई। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले तो ये जितना भी है सब कुछ कर देते हैं हम डिलीट। ओके, जो भी है यहाँ तक पूरा कर दिया हमने डिलीट। ओके, ये टाइटल में सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप लोग समझ सकते हैं कि HTML हेड, टाइटल, टाइटल क्लोज, और लिंक में हमने जो है एक फाइल है prancy.css, जो कि आपको स्क्रीन पे बाहर यहाँ पे दिख रही होगी। आप लोगों को सबको दिख रही ना आप लोगों को? ओके, अब क्या करते हैं, इसकी CSS की कोडिंग को भी ओपन कर लेते हैं, ओपन विद नोटपैड। यहाँ पे इसको पूरा का पूरा हम सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल A से, और पूरा का पूरा कर देते हैं डिलीट। सेव करते हैं। अभी देखते हैं ब्राउजर पे जो ये आ रहा था, ये अब रिफ्रेश करते ही क्या हो जाएगा, गायब, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं। अब क्या करेंगे, नोटपैड पे हम ओपन करेंगे फाइल 52 वाली। चलिए ये क्लोज कर देते हैं, मोनू का काम खत्म है और अनामिका का भी काम खत्म है, इसको क्लोज कर देते हैं। 52 वाली ये फाइल ओपन करते हैं। अब इसमें करते हैं हम लोग कोडिंग। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेज के ऊपर यानी बॉडी पार्ट में, यानी ये पूरा बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट में जो भी स्ट्रक्चरिंग करेंगे वो सब पूरे पेज पे आएगी। क्लियर? हमारा पहला काम ये है कि हम बॉडी पार्ट में जितना भी कुछ लिखेंगे उसके लिए एक कंटेनर ले लेंगे डिप से, और उसी कंटेनर के अंदर बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो सभी उसी कंटेनर के अंदर होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं डिप, एक ले लेते हैं हम डिप, और इस डिप को कर देते हैं हम क्लोज। अब इस डिप का कुछ नाम ले लेते हैं। इस डिप का हमने नाम ले लिया, मान लीजिए क्लास इज इक्वल टू, और मैंने ले लिया कंटेनर, इसका मैंने क्लास क्या ले लिया, कंटेनर, और डिप को हमने यहां पे क्लोज कर दिया। अभी ये सिर्फ सिंपल सा बन गया। अब इस डिप के अंदर हम कुछ लिखेंगे, यानी कि हम यहां पे आ जाए रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख करके आ जाए, तो हमने लिख दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सिंपल सा सेव किया, क्रोम पे आते हैं, देखते हैं क्या आया। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिंपल सा आ गया, जो कि उस कंटेनर के अंदर है। अब हम क्या करते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी एक कंटेनर के अंदर लिख लेते हैं, यानी इसके लिए क्या कर लेते हैं, कंटेनर ले लेते हैं, इसकी क्लास ले लेते हैं कि क्लास इज इक्वल टू, और उसकी क्लास की वैल्यू के रूप में हम ले लेते हैं मान लीजिए रजिस्ट्रेशन ही। क्या ले लिया हमने, रजिस्ट्रेशन ही ले लिया। इस डिप को यहां पे कर देते हैं हम क्लोज। अब सिंपल सा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मुझे कोई भी एडिटिंग करनी होगी तो हम इस रजिस्ट्रेशन के क्लास को एडिट कर लेंगे, इसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर एडिटिंग हमारी हो जाएगी। बाकी जो भी हमने कहा था कि पेज पे जितना भी होगा वो सब कंटेनर के अंदर होगा इस वाले, तो इस कंटेनर के अंदर सभी कुछ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमको अब क्या करना है, मुझे बनाना है फॉर्म यहाँ पे। तो फॉर्म के लिए हमको क्या करना होगा, फॉर्म टैग लेना होगा। तो हम यहाँ पे फॉर्म टैग ले लेते हैं, फॉर्म टैग को स्टार्ट किया और फॉर्म टैग को हमने क्लोज किया। अब फॉर्म बनेगा हमारा इसके अंदर। चलिए अब फॉर्म बनाने के लिए फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर हम लोग एक डिव लेंगे इसके अंदर, यानी हम चाहते हैं पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो एक दूसरा डिव हो उसके अंदर आ जाए। उसके लिए एडिटिंग में काफी उसकी जरूरत मुझे पड़ेगी, तो वहां पे उसको एडिट करेंगे। कैसे देखते हैं, तो यहां पे एक डिव और ले लेते हैं और उस डिव को कर देते हैं हम क्लोज। ओके, इस डिव को कर देते हैं क्लोज और इस डिव की एक क्लास ले लेते हैं, क्लास इज इक्वल टू कंटेनर 2। क्या ले लिया हमने, क्लास इज इक्वल टू कंटेनर 2।
अब जो फॉर्म मैं डिजाइन करूंगा वो पूरा का पूरा फॉर्म कहां डिजाइन होगा, इस कंटेनर के अंदर, जो दूसरा वाला कंटेनर लिया है। अब वहां पे मुझे क्या करना है, मुझे वहां पे लिखना है कंटेनर का नाम वगैरह जो भी है वो सब कुछ मुझे लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले फुल नेम। क्या लिखेंगे हम लोग, फुल नेम। तो ऐसे लिख दिया हमने फुल नेम। तो ये फुल नेम लिखने के साथ साथ में सेव किया मैंने, यहाँ पे देखो सिंपल सा आ गया, फुल नेम आ गया। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट है वो, उसको समझने का प्रयास करिएगा। ये फुल नेम तो हमने लिख दिया, लेकिन ये फुल नेम जो है ये लिखने के लिए हमको यहाँ पे एक ले लेते हैं, कभी इसको एडिट करना पड़ा तो हम किस नाम से एडिट करेंगे ना फुल नेम को। तो ये जितना भी टेक्स्ट होगा हमारा उसके लिए हम एक स्पैन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, स्पैन। और उस स्पैन की एक ले लेते हैं क्लास। क्या ले लेते हैं, क्लास। और उसकी वैल्यू ले लेते हैं हम इनपुट टेक्स्ट। क्या ले लिया मैंने वैल्यू, इनपुट बॉक्स या इनपुट बॉक्स, इनपुट टेक्स्ट ही ले लेते हैं। इसकी क्या लेते हैं, इनपुट टेक्स्ट। चलिए, और इस स्पैन को कर देते हैं हम यहां पे क्लोज। ओके, ये इनपुट टेक्स्ट के नाम से हमने एक स्पैन की ले लिया जिसके अंदर हमने टेक्स्ट लिख दिया ये वाला। ओके, अब क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जितना भी कुछ ये पेज पे लिख रहे हैं अंदर का पार्ट, उसके लिए भी एक अलग से डिव ले लेते हैं और उसकी क्लास ले लेते हैं। क्लास इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स। ओके, और ये वाला डिव हम लास्ट में क्लोज करते हैं कि सभी कुछ उसके अंदर कर लेते हैं, इनपुट बॉक्स के अंदर। तो ये वाला डिव हम क्या करते हैं, लास्ट में यहां पे क्लोज कर लेते हैं। ओके, अब क्या करना है कि ये जो इनपुट फुल नेम लिख करके आ गया, लेकिन इसके आगे मुझे वो भी तो बनाना है बॉक्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, इनपुट, आपको पता है ना, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, और यहां पे कर देंगे टेक्स्ट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। सेव किया, देखते हैं कि बॉक्स आया या फिर नहीं आया। देख लेते हैं, यहां पे रिफ्रेश किया तो बॉक्स, वेट, आ गया। देख रहे हैं, आ गया, इनपुट आ गया हमारा। हम चाहते हैं इसके अंदर भी लिख करके आ जाए। तो उसके लिए याद है ना आपको, मैंने क्या पढ़ाया था, कौन सा एट्रीब्यूट लगाएंगे जो इसके अंदर भी लिख करके आ जाए, इंटर योर फुल नेम। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? अब यहां पे हम लगाएंगे एक एट्रीब्यूट और, कौन सा, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर की वैल्यू ले लेते हैं हम, जो है प्लेस होल्डर की वैल्यू ले लेते हैं हम इंटर योर फुल नेम, यहां पे ये ले लेते हैं। ओके, और सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज पे आकर के। देखो इसके अंदर लिख करके क्या आ गया, इंटर योर फुल नेम। चलिए, अब मेरा काम ये है कि जैसे मैंने ये बनाया हुआ है वैसे ही पूरा का पूरा इसको कर लेते हैं हम कॉपी। क्या कॉपी करना है मुझे, तो इस डिब से कॉपी करना है मुझे, इस डिब से इस डिब तक यहाँ। अब क्या क्या फील्ड्स रखनी है उनको, इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे एक बार कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल वी और फिर कंट्रोल वी। अब क्या क्या फील्ड्स रखनी है उसको देख लेते हैं। एक तो हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, ये फुल नेम हो गया। दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे लास्ट नेम। क्या ले लेते हैं हमने, लास्ट नेम। और यहाँ पे इंटरयोर, जहाँ पे फुल नेम लिखा है यहाँ पे इंटरयोर लास्ट नेम हो जाएगा, इंटरयोर लास्ट, सॉरी, इंटरव्यू लास्ट नेम। अब जहां पे हमने ये दिया था इसकी जगह पे कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए यहां पे ले लिया फोन नंबर। फोन नंबर हो गया, और यहाँ पे इंटर योर
कॉन्टेक्ट नंबर। इंटर योर कॉन्टेक्ट नंबर। ओके, अब कॉन्टेक्ट नंबर के बाद में एक फील्ड और ले लेते हैं हम। अभी तक 3 फील्ड हो गई ना हमारी, नेम, फुल नेम, कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, एक और ले लेते हैं कोई फील्ड, एक ले लेते हैं मेल की। तो ये हो गया कॉन्टेक्ट नंबर। यहाँ पे ले लेते हैं एक ईमेल की फील्ड, ईमेल, और यहाँ पे ले लेते हैं इंटर योर ईमेल। और फिर नीचे की तरफ ले लेते हैं पासवर्ड की फील्ड, और यहाँ पे जो पासवर्ड की फील्ड में इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, और यहाँ पे कर देंगे इंटर योर पासवर्ड। अब नीचे की तरफ आते हैं, एक बार इसको और थोड़ा सा सेव करके पेस्ट करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे आ गए। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे और एक बार इसको एक फील्ड और ले लेंगे। यहाँ पे एक बार और फील्ड बनाने कंफर्म पासवर्ड का। क्या हुआ? दिख नहीं रहा है आपको? अभी समझा देंगे, अभी पहले देखते रहो, समझा देंगे, अभी समझा देंगे आपको, अभी डिस्कस करेंगे बाद में, अभी बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। कंफर्म पासवर्ड हो गया, चलिए। और यहाँ पे इंटर योर, प्लीज कंफर्म योर पासवर्ड यहाँ पे लिख देते हैं। प्लीज कंफर्म योर पासवर्ड। अभी एक बार चेक कर लेते क्या वहां पे सारा कुछ आ रहा है यहाँ पे। तो जी हाँ, सारा कुछ आ रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग ऐसे ही सीखे थे, ऐसे ही आ रहा था। लेकिन अब हमको इसको बिल्कुल सेटिंग से करना है। देखो अभी तक ऐसे HTML से आ रहा था, लेकिन CSS यूज करेंगे ये अट्रैक्टिव तरीके से आएगा। कैसे? आज हम बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा अलग तरीके से लगाना सीखेंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम CSS की फाइल पे। चलिए एक बार इसको डिफाइन कर दें। जानवी को दिक्कत हो रही है ज्यादा, एक मिनट देखिएगा जानवी। मैंने सिंपल सा क्या किया, एक कंटेनर लिया शुरुआत में, बॉडी के अंदर एक कंटेनर लिया, डिव कंटेनर के नाम से ले लिया एक कंटेनर। पेज के ऊपर जितना भी कुछ है, पेज के ऊपर जितना भी कुछ आपको दिख रहा है, मींस ये जितना भी कुछ पेज पे दिख रहा है ना, ये सब कुछ इस कंटेनर के अंदर है। क्योंकि ये डिव यहाँ पे ओपन है और ये डिव हमारा लास्ट में यहाँ पे क्लोज है। ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है ना, ये उसी कंटेनर के अंदर है। जानवी क्या कह रही हैं आप, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आपने जो प्लेस होल्डर लिखा था, बोलो बोलो, सुन रहे हैं। वैशाली, हाँ बताओ। ए वो सॉरी, जानवी तुम बोलेंगे ना, जानवी क्या बोलेंगे बताओ। सर हाँ बोलो। आपने जो प्लेस होल्डर लिखा हुआ है, हाँ ये बता दीजिए कि आप प्लेस को मतलब लिखा हुआ है। देखिए प्लेस होल्डर मैंने इसलिए लिखा है, जो ये टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख के आ रहा है ना इंटर योर फुल नेम, इसीलिए प्लेस होल्डर दे दिया है इंटर योर फुल नेम, यानी इंटर कॉन्टेक्ट नंबर देखो लिख के आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ आते हैं, ये प्लेस होल्डर जो है इंटर योर फुल नेम का, इसको हम यहाँ से दे देते हैं हटा। इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, हटा दिया, सेव कर दिया। यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, देखो इस फुल नेम के अंदर गायब हो गया। यहाँ पे देखो आ रहा है, बाकी सब में आ रहा है ना, इसमें गायब हो गया। अब देखो बाकी सब में क्या मीन्स है, अभी इस पे क्लिक करेंगे, जैसे लिखना स्टार्ट करेंगे बाकी में भी गायब हो जाएगा। क्लियर?
इसीलिए यहाँ पे प्लेस होल्डर, यानी कि बच्चे को समझ में आ जाए, सामने वाले यूजर को समझ में आ जाए कि मुझे यहाँ पे क्या लिखना है। क्लियर? क्लियर? प्लेस होल्डर का मतलब क्लियर हो गया तुमको? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमने CSS की फाइल कौन सी यूज की है। तो CSS की फाइल है prancy.css। ले लेते हैं इसको। prancy.css की फाइल यूज करते हैं, ये आ गई। अब इस पे कर लेते हैं कोडिंग। सबसे पहली कोडिंग क्या करते हैं इसके लिए? सबसे पहले हम इसमें बॉडी पे आते हैं। बॉडी पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिस्प्ले करेंगे फ्लैक्स। थोड़ा सा आज हम नई चीजें सीखेंगे। डिस्प्ले कर दिया हमने फ्लैक्स। जब हमने आपको डिस्प्ले पढ़ाया था, हमने नन, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तब हमने फ्लैक्स भी आपको पढ़ाया था। तो डिस्प्ले, आज फ्लैक्स का यूज सीखेंगे। डिस्प्ले क्या कर दिया, फ्लैक्स। और अभी इस पे कोई फर्क आपको नहीं दिखेगा डिस्प्ले फ्लैक्स पे, एक्चुअली में देखते हैं तो अभी कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, लेकिन ये अपनी पोजीशन जो है ना वो फ्लेक्स कर चुका है। अब कैसे दिखेगा आपको? चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसका अलाइन कर देते हैं। अलाइन, जितने भी अलाइन आइटम्स हैं, अलाइन आइटम्स, प्रॉपर्टी नेम समझिएगा। अलाइन आइटम्स हमने कर दिए सेंटर से। सेव किया। देखो ये कहां से अलाइन हुआ, अभी ये हॉरिजॉन्टली सेंटर से आ गया, सॉरी वर्टिकली सेंटर से आ गया, लेकिन मुझे हॉरिजॉन्टली भी सेंटर से चाहिए, ये तो नहीं आ पा रहा है अभी। कैसे आएगा? इसके लिए हमको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और यूज करनी पड़ेगी, जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यू सेंटर। अब देखते हैं, यहां पे रिफ्रेश करते हैं, ये हॉरिजॉन्टली यानी वर्टिकली भी सेंटर से है और हॉरिजॉन्टली भी कैसा है, सेंटर से। क्लियर? जानवी क्लियर है आपको? बताइए। क्लियर है पूरा। क्लियर है पूरा। ओके ओके ओके। ओके सर। अब देखते हैं हम जो ये वाला प्रॉपर्टी, जो ये कंटेनर लिया था कंटेनर 2, इस पे थोड़ा अलग से एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं इस फॉर्म के पीछे। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमने जो कंटेनर के अंदर पूरा का पूरा बॉडी पे जितना फॉर्म था कंटेनर के अंदर था ना, तो कंटेनर को ले लेते हैं। अब क्लास के लिए क्या लगाएंगे, डॉट कंटेनर, और उसके अंदर हम देंगे बैकग्राउंड कलर। मान लीजिए बैकग्राउंड कलर हमने प्रॉपर्टी दे दी उसकी लाइट ग्रे। सेव कर दो। देखते हैं ये इसके ऊपर एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया, सिर्फ फॉर्म के पीछे, पूरे पेज पे नहीं, सिर्फ फॉर्म के पीछे लाइट ग्रे है वो। अब क्या करेंगे, हमको बॉडी, जो पीछे बॉडी में बैकग्राउंड कलर देंगे वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से देंगे, उसको सीखेंगे। यानी हम 4 कलर्स मिला करके बॉडी पे कलर अप्लाई करेंगे। कैसे? बॉडी में आ जाएंगे, ये बॉडी की प्रॉपर्टी में आ गए ना हम लोग। यहां पे दिया मैंने बैकग्राउंड। अगर आप लोगों ने पीपीटी सीखा होगा पावर पॉइंट, तो वहां पे आप लोगों को सिखाया होगा हमने बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड की, लाइनर ग्रेडियंट, यानी कि यहां पे अप्लाई कर देते हैं इसका। बैकग्राउंड के अंदर लीनियर LINEAR, हाइफन लगाएंगे, ग्रेडियंट, और उसकी वैल्यू को जब लेंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे, पैरेंथेसिस लगा देंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। अब 4 कलर मुझे लेने हैं, उन चारों कलर्स के नाम यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए पहला हमने ले लिया ब्लैक,
कॉमा लगाएंगे, स्पेस करेंगे, सेकंड कलर येलो, कॉमा लगाएंगे, स्पेस करेंगे, थर्ड कलर ग्रीन, कॉमा लगाया, स्पेस किया, और लास्ट कलर फोर्थ कर दिया हमने ब्लू। यानी 4 कलर हमने दिए इसके अंदर। अब इसको सेव करते हैं, देखते हैं बैकग्राउंड का कलर कैसा आया। जी, ऊपर की तरफ दिख रहा है ब्लैक, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। ओके, और एक फॉर्म पे बैकग्राउंड कलर आ रहा है पीछे से, वो कैसा आ रहा है? लाइट ग्रे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्म को सेटिंग करते हैं, फॉर्म को सेट करते हैं। क्या सेट करना है मुझे इसमें? अब फॉर्म को ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा और जूम करता हूं, आप साफ दिख रहा होगा आपको। हम चाह रहे हैं कि इस फॉर्म में रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फुल नेम जो भी है, वो बहुत सटके आ रहा है, इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस छूट जाए। इसके लिए इसके ऊपर हम करेंगे क्या? पैडिंग को अप्लाई करेंगे। अब पैडिंग को अप्लाई करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? .css पे। अब कंटेनर के अंदर पूरी पैडिंग देंगे, तो हमने दे दिया पैडिंग 15 पिक्सल की दे देते हैं, 15 पिक्सल की। सेव किया। अभी देखते हैं कि पैडिंग अप्लाई हुई क्या। देखो मैं रिफ्रेश कर, ध्यान दीजिएगा पेज पे, ये देखिए एक अंदर की स्पेस मेंटेन हो गई, बढ़ गई। क्लियर? अंदर की स्पेस एक मेंटेन हो गई। अब यहां पे ये रेडियस जो है, यानी कि हम चाहते हैं कॉर्नर थोड़ा सा ना ये कर्व हो जाए, तो कैसे करेंगे? यहां पे आ गए, और यहां पे हमने बॉर्डर का जो रेडियस होता है, नहीं बॉर्डर है ना, उस पे बॉर्डर का जो रेडियस है उसको कर देंगे हम 10 पिक्सल कर। सेव किया, देखते हैं 10 पिक्सल नहीं दिया, पिक्सल लिख देते हैं आगे, पिक्सल हो गया। वो थोड़ी लैपटॉप जो है ना हैंगिंग कर रहा है इस वजह से। देखो आप कॉर्नर देखिए, पहले बिल्कुल कोने थे, अब कैसे हो गए हैं? कर्व हो गए। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब और चेंजिंग करेंगे कुछ इस पे। अब क्या चेंजिंग करेंगे हम लोग? अब जो रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको एडिट करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर कौन सा कंटेनर लिया था हमने? डॉट रजिस्ट्रेशन, डॉट रजिस्ट्रेशन। अब इसके अंदर आते हैं और यहां पे ले लेते हैं फॉन्ट फैमिली, इसकी पहले चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली कर देते हैं अल्जेरियन। फॉन्ट फैमिली में कर दी अल्जेरियन, टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर से, और इसके ऊपर हमने एक बॉर्डर की लाइन इसके नीचे चाहते हैं, तो हमने कर दिया बॉर्डर, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम 3 पिक्सल का, 3 पिक्सल, डैश्ड, उसका स्टाइल बता दिया हमने, और उसका कलर रेड कर दिया। सेव किया। ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडिट हो चुका है। थोड़ा सा हैंगिंग के कारण अभी उसकी बॉर्डर लाइन नहीं है, देख लेते हैं क्यों नहीं आई। आ जाना चाहिए, सब कुछ सही है, आ जाएगा। वो लैपटॉप की हैंगिंग की दिक्कत है, अभी आ जाएगा। एक तरीके का टेक्स्ट अलाइन भी सेंटर से हो जाएगा और वो भी आ जाएगा। अच्छा, पैरेंथेसिस नहीं लगा हुआ है, एक शायद उसी वजह से दिक्कत आ रही हो। जी हो गया। एक डॉट भी बड़ी दिक्कत करता है, वैशाली जानती हैं चीज को। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका देखो अल्जीरियन फॉन्ट में हो गया है, उसके नीचे एक बॉर्डर लाइन आ गई है, टेक्स्ट आपका सेंटर से अलाइन हो गया है। अब मुझे ये चीजें नीचे की जो है ना, ये थोड़ी सी फिक्स करनी है। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो हमारा फॉर्म के अंदर जो ना कंटेनर 2 लिया था, उसका डिस्प्ले चेंज करते हैं। इसके अंदर जो फॉर्म टैग है हमारा, तो फॉर्म टैग के अंदर हमने एक लिया था डॉट कंटेनर 2, उसके अंदर चेंजिंग करते हैं।
क्या चेंजिंग करते हैं उसके लिए? डिस्प्ले उसका करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले कैसा कर दिया? फ्लेक्स कर दिया। सेव किया, देखते हैं क्या हुआ। ये फ्लेक्स करते ही पूरी स्क्रीन पे फैल गया। अब इसको छोटा करो तो भी ये एक ही लाइन में आ रहा है, बड़ा करो तभी वो एक ही लाइन में आ रहा है। कितना भी छोटा कर लो वो एक ही लाइन में होगा, बड़ा करो तब भी एक लाइन में होगा। तो हम क्या करेंगे? फ्लेक्स इसको व्रैप करेंगे, यानी लाइन जब जूम करें तो टूट जाए, तो करेंगे फ्लेक्स व्रैप। यानी इसके नीचे हम करेंगे फ्लेक्स व्रैप और इसकी वैल्यू देंगे व्रैप। यानी इसकी वैल्यू भी कैसी रहेगी? व्रैप रहेगी। सेव करेंगे और अब देखेंगे, ये देखिए अब जूम आउट कर रहे हैं तो एक लाइन में, जूम कर रहे हैं तो वो कई लाइनों में आ गया। ये देखो आ गया, पहले ऐसा नहीं हो रहा था। अब जो है फ्लैश व्रैप किया तो ऐसा हो गया। जी सर आई हैव डाउट। बोलो। सर जो आपने यहाँ पे फ्लैक्स लगाया है, मतलब इसका मीन क्या होता है? ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है। जैसे कि डिस्प्ले की प्रॉपर्टी नन होती है, डिस्प्ले नन करते हो तो कंटेंट नहीं आता है। ओके, डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हो, डिस्प्ले इनलाइन कर देते हो, वैसे ही डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है फ्लैक्स। क्लियर? बस ओके। यानी कि जो आदमी वहां पे जड़ होता है, यानी जो कंटेंट वहां पे फिक्स है उसको फ्लेक्स कर देता है, फिक्स से हटा देता है, यानी कि फ्लो कंटेंट पे हम चेंजिंग कर सकते हैं। क्लियर? ओके। और बाकी कोई डाउट्स हो तो प्रैक्टिकल में क्लियर कर लीजिएगा हमसे आकर के। नेक्स्ट, अब इसमें थोड़ी चेंजिंग करते हैं। फ्लेक्स रैप कर दिया, अब आ जाते हैं इस पे। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, जैसे कि ये पूरी स्क्रीन पे आ रहा है, छोटा कर रहे हैं पूरी स्क्रीन पे है ना, इसका एक साइज लेते हैं, तुम कितने में आओगे। तो इसके लिए हम इसकी विड्थ डिजाइन करते हैं कंटेनर की। तो इस कंटेनर की हम विड्थ डिजाइन करते हैं कि कंटेनर के अंदर आते हैं तो इसमें करते हैं विड्थ 60%। देखते हैं ये 60% विथ में आ गया, बाकी हमारा पेज इसने छोड़ दिया। क्लियर? आगे आते हैं। अब जो ये हमारे इनपुट बॉक्सेस हैं इनको एडिट कर लेते हैं। कैसे? यहाँ पे एक देते हैं कि हमारे इनपुट बॉक्स है कहाँ, तो फॉर्म टैग के अंदर डॉट कंटेनर 2 है, उसके अंदर इनपुट बॉक्स है, लिया था ना वहां पे इनपुट बॉक्स के अंदर इनपुट बॉक्स नाम का एक कंटेनर है, उसके अंदर हम आते हैं और उसकी विड्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कैसे? विड्थ, एक एक्सेल का फार्मूला यहाँ पे लगेगा। विड्थ की प्रॉपर्टी हमने ले ली कैल्क, कैल्क करता है कैलकुलेटिंग, और इसकी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर देते हैं कि 100% जो इसकी विड्थ है उसको डिवाइड बाई 2 कर दो। ओके, जो 100% इसकी विड्थ है उसको डिवाइड बाई कितना कर दो? 2 कर दो। अब देखना यहाँ पे चेंजिंग देखोगे तो समझ पाओगे। ये 2 हिस्सों में इसने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ये एक हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। ठीक है, आगे आते हैं। अब जितने भी इनपुट हैं उनमें चेंजिंग कर लेते हैं हम लोग। कैसे? तो इनपुट कहाँ पे हैं, यानी इनपुट जो भी हमने लिए हैं इनपुट बॉक्सेस उनमें चेंजिंग करते हैं। तो फॉर्म टैग के अंदर कंटेनर 2 है और उसके अंदर डॉट इनपुट बॉक्स है और उसके अंदर टैग है हमारा इनपुट नाम का। इनपुट नाम का है क्या? इनपुट नाम का टैग है।
उसकी हाइट कर लेते हैं हम 45 पिक्सल की, और उसकी विड्थ कर लेते हैं 100%। सेव करते हैं, देखते हैं। ये 2 हिस्सों में बट गया है। इसकी जो पूरी 2 भागों में जितनी इसकी विड्थ थी वो 100% हो गई है पूरे भागों में। ठीक है, पूरी विड्थ कितनी हो गई है? 100% हो गई है। और इसका साइज भी यानी हाइट भी इसकी कितनी हो गई है? जितनी हमने दी है, यानी हाइट कितनी हो गई इसकी? हाइट हो गई 45 पिक्सल की। यानी अब ये डिजाइन हो गया। अब थोड़ी बहुत चेंजिंग इसमें और करते हैं, वो क्या करेंगे वो भी देखते हैं। हम चाह रहे हैं बीच में थोड़ा सा क्या हो जाए कि यहाँ पे गैप आ जाए, या ऐसा कुछ हो जाए, बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए यहाँ पे। तो उसके लिए हम जो ये पूरा लिए थे, पूरा 2 भागों में डिवाइड किए थे ना इसको, इसमें से माइनस कर देते हैं कितना? 20 पिक्सल। 20 पिक्सल क्या कर दिया इसमें से? माइनस कर दिया। देखते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके का वो कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे रजिस्टर्ड योर डेटा, यानी नीचे यहाँ पे डेटा को रजिस्टर करने के पहले वो कर लेते हैं, बना लेते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग HTML की फाइल पे, और यहाँ पे फॉर्म के अंदर और उस डिब के भी अंदर यहाँ पे करेंगे इंटर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक लेंगे हम इनपुट, और इनपुट टाइप ले लेंगे। इसका टाइप की वैल्यू हो जाएगी हमारी सबमिट। और इसकी वैल्यू में जो लिखेंगे वो लिख करके आएगा स्क्रीन पे। तो इसकी वैल्यू ले ली हमने रजिस्टर्ड आप बोलो बोलो बोलो। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू रजिस्टर। दिख रहा है आपको? ये लिखा हुआ है रजिस्टर योर डेटा। डी कैपिटल से कर देते हैं, रजिस्टर योर डेटा इतना लिख दिया। सेव किया, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश किया। यहाँ पे आपको दिख रहा है रजिस्टर डेटा आया। ओके, इसका काम खत्म हो गया। अब इसको CSS में आके एडिट कर लेंगे। CSS में कैसे इसको एडिट करेंगे को देख लेते हैं। CSS में एडिट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे देखिएगा। इसका हम एक ले लेते हैं ID या क्लास कुछ भी। तो इसके लिए हमको आना पड़ेगा HTML की फाइल पे, इनपुट जहाँ पे हमने लिया है इनपुट के अंदर इसकी क्लास ले लेते हैं। क्लास इज इक्वल टू कर दिया लास्ट इनपुट, क्लास इज इक्वल टू लास्ट इनपुट। और बाकी सब वैसे ही सेम टू सेम क्लियर। तो ये क्लास है हो गई लास्ट इनपुट के नाम से, जो कि क्लास किसकी? रजिस्टर और डेटा की है। अब CSS की फाइल पे आते हैं, और यहाँ पे नीचे की तरफ आकर के लास्ट इनपुट को एडिट कर लेते हैं। डॉट लास्ट इनपुट, और लास्ट इनपुट की वैल्यू यहाँ पे करते हैं कि इसका विड्थ जो है वो 100% हो जाता है। देखो विड्थ 100% हो गया। सेव किया, रिफ्रेश किया।
इसका विथ कितना देखो हो गया, 100% हो गया, दिख रहा है आपको, अभी तक साफ हो गई। दिख रहा है आप लोगों को? अभी पता। ओके, ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, विथ हो गया 100% का। आगे आते हैं, अब इसका टेक्स्ट अलाइन करते हैं सेंटर। और फॉन्ट साइज 25 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर की वैल्यू कर देते हैं इसकी ब्लू। और कलर कर दिया इसका व्हाइट। बॉर्डर कर दिया नल। क्लियर? इतनी चेंजिंग क्या इसकी पे अप्लाई हुई है? थोड़ी सी कुछ चेंजिंग इसमें दिक्कत कर रही है, वो क्या है? कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर ब्लर हो गया है, ब्लर बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लर, ब्लू की बजाय ब्लू होना है। सेव करते हैं, देखो ये ब्लर की बजाय ये सब। क्लियर? समझ में आ गया? अब थोड़ी सी कुछ दिक्कतें हैं, वो जो है आपको, एक मिनट, वैशाली को फोन कर रहे हैं। हेलो, हाँ चलिए चलिए, अब देखो हो गई।